केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के डेली वेजर मामले को वंस एंड फॉर ऑल के लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, जितने भी आप हमें इस टाइम अलग अलग डिपार्टमेंट से आप हमें इस टाइम डेली वेजर्स भाई देख रहे हो, तो आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर अब सरकार द्वारा किसी भी टाइम आपके लिए जो है वो फैसला लिया जा सकता है। तो क्या कुछ फैसला सरकार द्वारा आपके लिए यहाँ पर लिया जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर अपडेट कर लूँगा। तो चैनल के साथ आप जुड़े रहे, जो भी आपके रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट आती है तो वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर लूँगा। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के डेली वेजर मामले को वंस एंड फॉर ऑल के लिए, यानी एक बार आने वाले सालों के लिए और कई सालों के लिए इस प्रॉब्लम को हल करने के बारे में गंभीरता के साथ विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यह विचार विमर्श सभी लेवल्स पर हो रहा है और ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसमें अपना मत जो है वो केंद्र सरकार के सामने रखा है और केंद्र सरकार को यह बताया है कि उनका मत इसको लेकर क्या है। जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर की सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत, दो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं, जो जजमेंट्स साफ तौर पर ये कहती हैं कि जो लोग इलीगली या बैकडोर से लगाए गए हैं उन्हें आप रेगुलराइज नहीं कर सकते, उन्हें आप उनके बराबर नहीं ला सकते। जो लोग इम्तिहान देकर अलग अलग इंस्टीट्यूशन से इम्तिहान क्वालिफाई करके सरकारी मुलाजमत में आए हैं, आप उनको उनके बराबर नहीं ला सकते हैं। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम, जम्मू कश्मीर की डेली वेजरों की दिक्कत और परेशानी यूनिक है, अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि ये लगभग 70,000 से लेकर 1 लाख तक के सरकारी 1 लाख तक के ये वेजर हैं, डेली वेजर हैं, जिन्हें रेगुलराइज करना है। और इन्हें 1994 में जब डेली वेजर को अपॉइंट करने के ऊपर मुकम्मल तौर पर बैन लगाया गया था, उस बैन के बाद ये तमाम लोग वक्तन फवक्तन लगते रहे। इन्हें मंत्रियों ने लगाया, इन्हें मंत्रियों के संतरियों ने लगाया, इन्हें एक्सीएनयू ने लगाया, एडब्ल्यू ने लगाया, जेयू ने लगाया। जिसकी ताकत में जिसके पास जो ताकत थी उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और इन लोगों को सरकारी मुलाजमत, इन लोगों को माफ कीजिएगा डेली वेजर के तौर पर नौकरी मिल गई। अब चूंकि केंद्र सरकार के समक्ष ये सारी फैक्चुअल चीजें पहुंच चुकी हैं, केंद्र सरकार को इन तमाम सरकारी मुलाजमों का नंबर भी मालूम है और जम्मू कश्मीर सरकार की विडंबना ये कि एक जहां पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, वहीं पर दूसरी तरफ सबसे बड़ी मुसीबत ये कि इतने सारे मुलाजमों को एक साथ अगर हम पक्का करेंगे तो कितनी सारी ऐसी नई मुलाजमतें होंगी जिन पर इनका असर पड़ेगा। दूसरी दिक्कत जम्मू कश्मीर सरकार की है कि पैसा इतने सारे लोगों को रेगुलराइज करने के लिए और इनको तनख्वाहें देने के लिए कहां से हम लाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर का जो रेवेन्यू है वो बाकी तमाम राज्यों के कंपैरेटिवली बहुत कम है और उस रेवेन्यू का मेजर कंपोनेंट जो है वो तनख्वाहें देने पर, तनख्वाहें और मजदूरी देने पर चला जाता है। ये ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है। और एक और अहम बात ये कि जम्मू कश्मीर बहुत कम प्रदेश हैं देश में ऐसे 520 लाया था, सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी की। उस सरकार ने यह तय किया कि हम इन तमाम डेली वेजर्स को, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के जरिए लगाए गए लोगों को, लोकल फंड वर्कर्स को, लेफ्ट आउट एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट कंसोलिडेट वर्कर्स को, इन तमाम लोगों को हम रेगुलराइज करेंगे। एसआरओ 520 के तहत इनको रेगुलर मुलाजमत हम लोग देंगे। और यह भी उस ऑर्डर में लिखा गया था कि ये वो तमाम लोग हैं जिन्हें 31 जनवरी 1994 के बैन के बाद लगाया गया है। उसके बाद इसमें एनवाईसीज और लैंड डोनर्स, उन्हें भी एंगेज करने की बात की गई थी, जिसके लिए एक प्रोसीजर तैयार किया गया था और सीजनल वर्कर्स की बात भी इसमें की गई थी। तो एसआरओ 520 के तहत इन तमाम लोगों को रेगुलराइज करने की बात जम्मू कश्मीर की सरकार ने की थी। लेकिन उस वक्त की सरकार की भी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को रेगुलराइज करने के लिए हम पैसा कहां से लाएंगे, इनको तनख्वाहें कहां से देंगे, और जब हमें इनको तनख्वाह रेगुलर बुनियादों पर देनी पड़ेगी तो तनख्वाहों के साथ साथ में और बहुत सारे टर्मिनल बेनिफिट्स हैं जो इन्हें देने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे एनपीएस है, यानी पेंशन देनी पड़ेगी। पेंशन के अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो सरकारी मुलाजमों को मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट्स इनको भी देने पड़ेंगे। ये सारी चीजें थी जिन सारी चीजों के चलते जम्मू कश्मीर की सरकार जब तखमीना लगाती थी
और बजट तैयार करती थी तो बजट करोड़ों रुपए में बजट आता था। वो जो करोड़ों रुपए का बजट आता था, उस करोड़ों रुपए के बजट को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार सोच में पड़ जाती थी कि आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में जो ये लोग लगाए गए हैं, इन्हें हम रेगुलराइज करें तो करें कैसे। अब ये पिछली सरकारों की भी दिक्कत थी, इस सरकार के सामने भी ये सवाल था। 5 साल तक, 2019 तक, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी, उस सरकार के समक्ष ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं थी क्योंकि तब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। अब चूंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और गृह मंत्रालय डायरेक्टली जम्मू कश्मीर की देखरेख कर रहा है और गृह मंत्रालय का इंटरफेरेंस लगभग जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिसी मेकिंग में होता है, उसी इंटरफेरेंस के चलते सूत्रों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के सामने भी यह सवाल आया है और वो भी इस सवाल का जवाब तलाश करने में लग गए हैं। मैंने पहले भी आपको एक बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय गंभीरता के साथ इस बात पर सोच विचार कर रहा है कि कैसे कोई रास्ता निकाला जाए कि इतनी बड़ी तादाद में कैजुअल, डेली वेजर, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में लगाए गए लोग, लोकल फंड में लगाए गए लोग, लेफ्ट आउट, एडहॉक, कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर लगाए गए लोग, कंसोलिडेटेड वर्कर्स, इन तमाम लोगों को वन गो में रेगुलराइज कैसे किया जाए, इन तमाम लोगों की दिक्कतों और परेशानियों को दूर कैसे किया जाए, इस पर मरकजी सरकार सोच विचार कर रही थी। उसके बाद आपने देखा होगा पीएचई के लोग हड़ताल पर बैठे, उसके बाद अलग अलग विभागों के लोग हड़ताल पर बैठे, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के मुलाजमीन हड़ताल पर हैं, जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन में जो लोग लगाए गए हैं वो भी धरना देकर बैठे हुए हैं, 3 महीने की उनकी तनख्वाह रोकी गई है। तो इन तमाम लोगों के इस धरने की ये तमाम खबरें दिल्ली तक पहुंच रही हैं और दिल्ली को मुकम्मल तौर पर मालूम है कि जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। अब एक रास्ता तलाश किया जा रहा है। सूत्र ये बताते हैं कि रास्ता ऐसा तलाश किया जा रहा है जिस रास्ते में इन तमाम लोगों को सहूलियत भी मिले, इन्हें वो तनख्वाहें भी मिले जिन तनख्वाहों की इनको उम्मीद और तवक्का भी है, और सरकार के ऊपर कोई बड़ा बोझ भी ना पड़े, कोई बड़ा बर्डन भी ना पड़े कि सरकार के लिए उस बर्डन को आने वाले वक्तों में या आने वाले सालों में कैरी करना मुश्किल हो जाए।